पूछा तो रंग क्यों डाला? रंग नहीं तो क्या दूध डालूंगी होली पे? नदिया से दरिया। आप भी हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, किसी दिन किसी भी मशीन का फल्ला पर गिर सकता। मैं शायर बनना। नमक हराम 1973 में रिलीज हुई फिल्म ने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है। संगीत राहुल देव बर्मन का है। गुलजार की पटकथा और आनंद बख्शी के बोल हैं। आनंद के बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन अभिनीत ये दूसरी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। दिए जलते हैं, नदिया से दरिया और मैं शायर बदनाम सबसे यादगार धुनें हैं, जो सभी किशोर कुमार द्वारा गाए गए हैं और राजेश खन्ना पर चित्रित हैं। नमक हराम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया था। आनंद के बाद बच्चन और राजेश खन्ना को फिर से फिल्म में एक साथ देखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने क्लाइमैक्स के बारे में खन्ना या बच्चन को बताया नहीं। फिल्म में राजेश खन्ना के चरित्र को मृत दिखाया गया था। राजेश खन्ना ये अंत सिर्फ इसलिए चाहते थे क्योंकि सफर और आनंद में उनके किरदार की मौत हो गई थी और वो फिल्में हिट हो गई थी। नमक हराम ने बच्चन के करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उन फिल्मों में से एक थी जिसने अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया। ई टाइम्स के साथ एक बातचीत में फिल्म इतिहासकार दिलीप ठाकुर ने फिल्म और इसके दो सुपरस्टारों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बारे में अज्ञात पहलुओं का खुलासा किया। आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को एक बार फिर साथ लाए। खन्ना उन दिनों बेहद व्यस्त थे, इसलिए ऋषि दा ने पहले बच्चन के कई दृश्य फिल्माए और बाद में जब भी उन्होंने अपनी डेट्स दी, उन्होंने खन्ना के साथ शूटिंग की। इस तरह ये फिल्म पूरी हुई। उन्होंने खुलासा किया कि ऋषि दा ने क्लाइमैक्स के बारे में खन्ना या बच्चन को नहीं बताया था। असरानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मोहन स्टूडियो में शूटिंग के दौरान जब ऋषि दा से पूछा गया कि फिल्म के अंत में किसे मरा हुआ दिखाया जाएगा, ऋषि दा ने कहा, कल जब आप सेट पर आएंगे तो एक्टर के फोटो फ्रेम पर माला चढ़ी हुई होगी। इस पर वह व्यक्ति होगा जिसे फिल्म में मृत दिखाया गया है। जब बच्चन सेट पर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म में खन्ना के चरित्र को मृत दिखाया जाएगा। ऐसी अफवाहें थी कि बच्चन ऋषि दा पर नाराज हो गए थे। राजेश खन्ना यही अंत चाहते थे क्योंकि उनकी फिल्म सफर और आनंद में उनका किरदार मर जाता है और वो फिल्में हिट रहीं। मेरा मानना है कि ऋषि दा ने फिल्म देखते समय कई बार संतुलन बच्चन की ओर झुकाया। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है और हमें शुरुआत में ही एहसास होता है कि खन्ना का चरित्र अंत तक मर जाएगा, लेकिन फिर भी कहानी जारी रहती है। ठाकुर ने आगे कहा, बच्चन का किरदार अपने दोस्त की मौत की जिम्मेदारी लेता है, जिसका मतलब नमक हराम शीर्षक के अनुसार दोस्त को किसने धोखा दिया। विक्की ने, जो रोल बच्चन ने निभाया है। फिल्म का एक ट्रायल लिबर्टी सिनेमा में आयोजित किया गया था। उस ट्रायल में फिल्म देखने के दौरान राजेश खन्ना को एहसास हुआ कि उनके दिन खत्म हो गए हैं और एक नए सुपरस्टार का जन्म हो गया है। नोवेल्टी थिएटर में, जो मुंबई का मुख्य थिएटर था, वहां खन्ना शो के प्रीमियर के लिए देर से आए थे। दक्षिण मुंबई के एक होटल में फिल्म की सफलता की पार्टी में भी वह देर से पहुंचे। इन घटनाओं को लेकर काफी गॉसिप हुई। फिल्म के हिट होने के बाद राजेश खन्ना के सेट पर देर से पहुंचने, हावी होने और संवाद बदलने की कोशिश करने और कई रीटेक करने की गॉसिप फैल गई। निस्संदेह वे मामूली बातें थीं, लेकिन जब मैंने नोवेल्टी थिएटर में नमक हराम देखी, मैंने देखा कि जब बच्चन ने संवाद कहा, कौन है वो माई का लाल जिसने मेरे सोमू पे हाथ उठाया, अगर किसी माई के लाल ने सोमू पे हाथ उठाया तो थिएटर में जनता उत्तेजित हो उठी। दिलीप ने याद करते हुए कहा, बच्चन को तभी उनकी प्रतिक्रिया मिल गई। 1973 में जंजीर रिलीज हुई, उसके बाद अभिमान और सौदागर और फिर नमक हराम आई और अमिताभ बच्चन का युग शुरू हुआ। 1975 में दीवार रिलीज हुई और उनके करियर ने उड़ान भरी। लेकिन नमक हराम सुपरस्टार की जिंदगी की अहम फिल्म है। कौन है वो माई का लाल उस वक्त कई मराठी अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी। राजेश खन्ना ने सोचा होगा कि एक सभ्य व्यक्ति की भूमिका निभाना प्रभावशाली होगा और इसमें योग्यता भी थी, लेकिन लोगों का स्वाद बदल रहा था और उन्होंने एंग्री यंग मैन को पसंद किया। जब मैंने हम के सेट पर अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे पूछा कि वह अपनी एंग्री यंग मैन छवि के लिए किसे श्रेय देते हैं।
उन्होंने मुझसे कहा, जंजीर के लिए सलीम जावेद और नमक हराम के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का, दिलीप ठाकुर ने बताया।